ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडवांस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी ने हिम्मत रख के जो हमारा बेसिक कोर्स है उसकी कई बातें सुनी और हम सभी ने देखा होगा बेसिक कोर्स में भी हमने कई इस नाटक के गहरे राज, स्वयं के गहरे राज कहो या परमात्मा अवतरण के गहरे राज समझे। अभी जो हम एडवांस कोर्स करेंगे इस हफ्ते में, उसमें हम कई और डीप बातें इस ज्ञान की, जो हमारे मन के कई सवाल जो उठते होंगे, जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले होंगे, उसके भी जवाब आपको मिलते जाएंगे। जैसे जैसे परमात्मा के द्वारा एक एक राज खोले जाएंगे, आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, आपके सवालों के जवाब अपने आप मिलते जाएंगे। तो आज जो विशेष हम देखेंगे, हमने जब परमात्मा का परिचय लिया था तो हमने कहा था परिचय में 3 बातें जानना बहुत जरूरी होता है। एक होता है नाम, एक होता है धाम और एक होता है काम। किसी इंसान का भी परिचय जब हम लेते हैं तो बेसिकली ये 3 चीजें जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप करते क्या हैं। तो उसी तरह जब हमने शिव बाबा की पहचान ली तो हम सभी ने समझा कि हमारा शिव बाबा निराकार परमात्मा है, रोशनी है और उनका ओरिजिनल नाम शिव है। भले उनके गुणों और कर्तव्यवाचक नाम बहुत सारे हैं जो उनके मंदिरों को दिए हुए हैं, या हर एक धर्म आत्मा ने अपने अंडरस्टैंडिंग से कुछ ना कुछ नाम परमात्मा को दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल नाम शिव है। फिर हमने बाबा के बारे में जाना कि बाबा परम धाम में रहते हैं, हम सबके पिता परम धाम निवासी है। साथ साथ हम आत्माएं भी, ओरिजिनली हमारा घर परम धाम है। परम धाम से हम सभी आत्माएं वर्तमान समय इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, स्टेज पर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा सृष्टि चक्र के अंदर कैसे हम पुनर्जन्म में आते हैं,
वैरायटी रोल इस नाटक में प्ले करते हैं और अभी हम वर्तमान समय संगम युग के रोल पर है। और इसी संगम युग का भाग्य हमारा ये है कि परमात्मा का परिचय हमें मिल जाता है। साथ साथ हमने देखा परमात्मा के कर्तव्य। तो उस समय मैंने बहुत शॉर्ट में कहा था कि परमात्मा 3 कर्तव्य करते हैं, जिसको कहते हैं 3 डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड। परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य। तो वो जो दिव्य कर्तव्य, क्योंकि वो साधारण कर्तव्य नहीं है जो कोई भी मनुष्य आत्मा कर सके। परमात्मा जो कर्तव्य करते हैं वो बस वही कर सकता है, किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो ये 3 दिव्य कर्तव्य कौन से हैं, इसको आज डिटेल में हम जानेंगे। और मैंने ये भी कहा था 3 दिव्य कर्तव्य के नाम से ही परमात्मा को गॉड कहा जाता है। गॉड जिसमें 3 अक्षर आते हैं, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय। द वन हु जनरेट समथिंग, ऑपरेट्स इट एंड देन डिस्ट्रॉयज इट। तो ये जनरेट क्या करते हैं? परमात्मा जनरेट करते हैं, पुनर्स्थापना करते हैं सतयुगी दुनिया की, सृष्टि की नहीं। सृष्टि ऑलरेडी स्थापित है, हम तो सृष्टि के अंदर ही बैठे हुए हैं। परमात्मा सृष्टि की स्थापना नहीं, लेकिन नई देवी सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं, पावन सृष्टि की स्थापना करते हैं, दुनिया की स्थापना करते हैं। और उसके लिए जिनको निमित्त बनाते, किनके द्वारा स्थापना करते, कैसे स्थापना करते, कैसे इस सतयुगी दुनिया की पालना करते और कैसे इस पुरानी दुनिया का विनाश करते। तो आज हम परमात्मा के इन 3 दिव्य कर्तव्यों को गहराई से समझेंगे। कई बार हमारे मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि मुझे क्यों जानना है ये सब कुछ, या फिर इसमें 3 देवताएं आती है, ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, महेश आते हैं, शंकर आते हैं, और हम सोचते हैं हमें इनके बारे में क्यों जानना है। वास्तविक इन सब बातों के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जिस नाटक का हम हिस्सा है उस नाटक के ये 3 हीरो पार्टधारी है और इन्हीं के वजह से आज हमारा वजूद है। तो ब्रह्मा ने, कई बार हम कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ये ब्रह्मा कौन था? हम तो मैथोलॉजिकल सीरियल्स में उनका कोई ना कोई एक आकृति देखते हैं, कोई ना कोई रूप देखते हैं, लेकिन वास्तविक ब्रह्मा कौन था, क्या था, कैसे था? तो आज वो डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ हमारा भी कनेक्शन है। तो आज हम परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्यों को गहराई से समझेंगे। तो त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। त्रिमूर्ति जो शब्द है वो शिव परमात्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि 3 मूर्ति की रचना परमात्मा अपने कर्तव्यों के लिए करते हैं। हम सोचेंगे कि परमात्मा को मूर्ति रचने की क्या आवश्यकता। मूर्ति अर्थात कोई स्थूल मूर्ति नहीं, मूर्ति अर्थात 3 देवताओं की मूर्ति या 3 देवताओं की स्थापना परमात्मा द्वारा होती है। 3 देवताओं को परमात्मा अपने इस कर्तव्य के लिए निमित्त बनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा को ये सारे कर्तव्य इस सृष्टि पर करने हैं, क्योंकि इन तीनों देवताओं का कनेक्शन सृष्टि के साथ भी है। नई देवी दुनिया जो लानी है इसी पृथ्वी धरा पर ही लानी है, तो शिव बाबा को अपने कर्तव्य इस धरा पर आकर ही करने होंगे। शिव बाबा परमधाम में बैठकर नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकता। शिव बाबा भी इस विश्व नाटक में बंधा हुआ है। शिव बाबा कहते हैं इस विश्व नाटक को तो तुम समझ गए हो, कैसे ये 5000 साल का चक्र चलता है, कैसे हम अनेक युगों में से पास होते 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 कलयुग से लेकर संगम युग तक पहुंचे हैं। ये सारी बातें हमने सुनी है, समझी है। और परमात्मा शिव बाबा का कर्तव्य जो होता है, या कहो जब वो अपने कर्तव्य अर्थ इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो उस समय को संगम युग कहा जाता है। तो जैसे मैंने अप्रोक्सीमेट कहा था, किसी ने सवाल पूछा था कि हम संगम युग के कौन से स्टेज पर है, तो मैंने कहा था अप्रोक्सीमेट संगम युग का जो ड्यूरेशन है वो 100 ईयर्स कहा गया है, बट अप्रोक्स शब्द इंपॉर्टेंट है। हम 100 ईयर्स को गिनती नहीं करें कि इस साल से इस साल तक, इस साल में विनाश हो जाएगा, इस साल में सतयुगी दुनिया आ जाएगी, क्योंकि परमात्मा कभी भी एक्यूरेट डेट हमको नहीं देंगे। शिव बाबा हमको सिर्फ इतना कहेंगे, बच्चे नई दुनिया के लिए तैयार हो जाओ। जब दुनिया का विनाश होगा, पुरानी दुनिया का, वो तो होगा ही, जब होना होगा तब, लेकिन हमारे शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हमारा शरीर कब छूट जाए और हम कब अगले पार्ट में चले जाएं पता नहीं पड़ेगा। और इस रोल के अंदर हमें इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, तो क्यों ना इसको धारण करने का प्रयास भी हम इसी शरीर के साथ करें। तो इसीलिए आज हम परमात्मा शिव के 3 दिव्य कर्तव्यों को समझते हैं।
तो जैसे मैंने कहा, पहला कर्तव्य जो होता है वो ब्रह्मा द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना। हमने आज तक सुना है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, और ब्रह्मा का हम चित्र भी बनाते हैं, एक बूढ़ा देवता दिखाया जाता है ना। कई बार हम सोचते हैं कि इतने सारे देवता है जिनके मंदिरों में मूर्ति बनी है, इतने सारे चित्र बने हैं, क्या कोई भी देवता बूढ़ी दिखाई है? अगर हम लक्ष्मी नारायण को आंखों के सामने लाए, राधे कृष्ण को आंखों के सामने लाए, राम सीता को आंखों के सामने लाए, कृष्ण जी को लाए, और किसी को भी लाए, हम देखते हैं ये कभी बूढ़े नहीं दिखाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी को लेके आओ, गणेश जी को लेके आओ, लेकिन जब ब्रह्मा की बात आती है, ब्रह्म देवताएं जब कहा जाता है, तो ब्रह्मा हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं। तो क्या राज हो सकता है कि एक ही देवता बूढ़ी है, बाकी देवताएं क्या बूढ़े नहीं होते हैं? तो यही सारे राज आज हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरी देवता जिसको नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना तो परमात्मा कर ही देंगे ब्रह्मा द्वारा, लेकिन फिर पालना कैसे हो? क्योंकि जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद उसका कर्तव्य पूरा नहीं होता है। जन्म देने के बाद माँ को उस बच्चे की पालना भी करनी होती है। तो शिव बाबा नई सृष्टि की रचना जरूर करते हैं, लेकिन साथ साथ उसकी पालना के लिए भी जिसको निमित्त बनाते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। विष्णु वास्तव में कोई चार भुजा वाला इंसान नहीं है। विष्णु, लक्ष्मी और नारायण, इनका कंबाइंड रूप है। ये प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना परमात्मा करते हैं। परमात्मा कोई सन्यासी मार्ग स्थापन नहीं करते हैं, लेकिन एक घर संसार वाला मार्ग स्थापन करते हैं। इसीलिए लक्ष्मी नारायण उसके पालना के निमित्त बनते हैं। और तीसरा है, जब यही पुरानी सृष्टि पतित, कलियुगी, दुखी, विकारी बन जाती है, तो इन सारे कलियुगी सृष्टि में से इन सारी निगेटिव बातों का विनाश परमात्मा शंकर द्वारा कराते हैं। तो ये शंकर कौन है, कहाँ है, कैसा है, अब हम जानते हैं। तो जीओडी इज जनरेटर, ऑपरेटर एंड द वन डिस्ट्रॉयज द डिस्ट्रॉयर। स्थापन करता, पालन करता, विनाश करता। तो सबसे पहले शिव बाबा ये कर्तव्य कब करते हैं? जैसे हमने ये संगम युग का चित्र देखा था, हम टॉप पर खड़े हैं, आप देख सकते परमात्मा शिव, उसके नीचे ब्रह्मा की छोटी मूर्ति बिठाई हुई दिखाई है, और लेफ्ट पे है कलयुगी दुनिया, राइट पे है सतयुगी दुनिया। तो यहाँ पर लिखा है कलयुगी दुनिया समाप्त होने वाली है, सतयुग का आरंभ होने वाला है। और ऐसे समय पर कलयुग का अंत और सतयुग की आदि को कंबाइंड करने वाला जो युग चल रहा है, उसको संगम युग कहते हैं, जो वर्तमान समय शुरू है। और इसी संगम पर परमात्मा अपना 3 दिव्य कर्तव्य करते हैं। तो परमात्मा का कर्तव्य ऐसे नहीं सतयुग में आके बाबा कोई स्थापना करेंगे, या त्रेता युग में आकर कोई स्थापना करेंगे, या द्वापर या कलयुग में, नहीं। बाबा चारों युगों में इस धरा पर अवतरित नहीं होते हैं। लेकिन जैसे गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, भारत में जब जब धर्म की ग्लानि होगी, सब धर्म अधर्म बन जाएंगे, चारों तरफ धर्म ग्लानि होगी, ऐसे समय पर मैं इस धरा पर अवतरित होऊंगा, सारे अधर्मों का विनाश करूंगा और एक सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। ये परमात्मा का दिया हुआ वचन है, और उसी दिए हुए वचन अनुसार परमात्मा, जब आज हम देखते हैं चारों तरफ धर्म की ग्लानि चल रही है, सब धर्म एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे को गिराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, चारों तरफ दुख की लहर है, विकारों का राज्य है, तो ऐसे समय पर परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है, वो है संगम युग। तो संगम युग है वास्तविक युग परिवर्तन का समय। आप देख सकते परम धाम से परमात्मा दिव्य ज्योति कैसे उतरकर धीरे धीरे धरा की ओर बढ़ती है, और धरा में एक ऐसी आत्मा को चुनती है जो सारे विश्व के अंदर कंपेयर टू एवरीवन पावन है, पवित्र है, और वो आत्मा है दादा लेखराज की। तो आप देखेंगे धरा पर परमात्मा शिव ज्योति पहुंच चुकी, एक ऐसे घर में, एक ऐसे तन में जो लेखराज कृपलानी का तन था, और उसके मस्तक मध्य में जाकर उसके तन के अंदर अवतरित होकर उनको दिव्य साक्षात्कार कर कर परमात्मा ये ऊंच ज्ञान जो आज हम सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये ब्रह्मा मुख से परमात्मा ये ज्ञान देते हैं। तो देखेंगे आप, वास्तव में ज्ञान देने वाला ये दादा लेखराज नहीं है, उनका नाम वैसे दादा लेखराज है, जिनकी जीवन कहानी भी हम थोड़ा जानेंगे।
लेकिन जब परमात्मा अवतरण इस तन में होता है तो शिव बाबा इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा कोई बचपन वाली देवता नहीं है। ब्रह्मा ये पाठ तब शुरू होता है जब शरीर की आयु 60 साल की होती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की जो मूर्ति होती है वो हमेशा बुरी दिखाते हैं, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना कराने का रोल जो है शिव बाबा का, वो ब्रह्मा के थ्रू जब उनके शरीर की आयु 60 साल होती है तब शुरू होता है। उनके भ्रुकुटी मध्य में विराजमान होकर शिव बाबा उनके मुख का आधार लेकर ये ज्ञान हम तक पहुंचाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कौन थे? प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि आपने कई ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स पर देखा होगा या यूट्यूब पे आपने ब्रह्मा का चित्र देखा होगा। एक तो भक्ति मार्ग वाला भी चित्र है और दूसरी तरफ ब्रह्मा कुमारी ने इस तरह से साकार में दिखाया हुआ भी चित्र है। तो कौन थी ये ब्रह्मा? इनको प्रजापिता ब्रह्मा क्यों कहते हैं? तो आज हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम भक्ति का ब्रह्मा का चित्र देखेंगे तो ब्रह्मदेव को इस तरह से कुछ दिखाते हैं। एक तो उनको 4 मुख दिखाते हैं। आप देखेंगे चौथा मुख पिछली तरफ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 4 मुख दिखाते हैं। साधारण बूढ़ा दिखाते हैं, हाथों में वेद शास्त्र कुछ दिखाते हैं और कमल आसनधारी दिखाते हैं। वास्तव में आप देखेंगे मैक्सिमम देवियों को कमल आसन पर दिखाया जाता है। अगर आप कमल का फूल देखेंगे, कमल का फूल तो बहुत छोटा सा होता है, उसके ऊपर कोई इंसान बैठ नहीं सकता। लेकिन कहने का भावार्थ ये है कि जो जो प्रतीक भक्ति में दिखाए हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। तो कमल का फूल की विशेषता ये है, कमल का फूल जो होता है हमेशा कीचड़ में आता है। अगर आप कोशिश करेंगे कि साफ पानी में आप कमल का फूल लगाओ तो वो कभी आएगा नहीं, उसको कीचड़ का ही पानी लगता है। तो कीचड़ के पानी में ये कमल का फूल उगता है और बहुत खूबसूरत भी होता है, सुंदर भी होता है, उसका पेटल का स्ट्रक्चर भी बहुत सुंदर होता है, कलर भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और मनुष्य मन को आकर्षित भी करते हैं। और इसको हम तोड़कर हम हमारे जो इष्ट है, हम जिनको मानते हैं उनको अर्पण भी करते हैं। लेकिन कमल की विशेषता कि वो हमेशा कीचड़ में ही रहेगा। लेकिन और एक विशेषता, कीचड़ का प्रभाव उस कमल के ऊपर कभी नहीं होता है। अगर हम कीचड़ को उठाकर कमल के फूल के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे तो कमल के पेटल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि कीचड़ नीचे गिर जाता है, वो होल्ड नहीं करता है। तो उसी तरह शिव बाबा हम सबको बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जो 33 करोड़ देवी देवताएं आत्माएं हैं वो इसी धरा में अलग चोले में है, अलग रीति से पाठ बजा रहे हैं, विश्व की 700-800 करोड़ आत्माएं में मिक्स हो गए हैं। तो शिव बाबा उन्हीं आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं, हे आत्माओं आओ, अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानो और इसी कलयुगी पतित कीचड़ वाली दुनिया में रहते हुए अपने को कमल फूल समान बनाओ, अर्थात इस दुनिया के विकारों का प्रभाव स्वयं के ऊपर न होने दो, क्योंकि ये है ही विकारी दुनिया। यहाँ काम विकार भी सर पर खड़ा है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मोह की कितनी सारी जंजीरें हैं, अभिमान भी है, अहंकार भी है, ईर्ष्या है, आलस्य है, अलबेला है, अलबेलापन है, कितने सारे विकार हैं। लेकिन हमें ऐसा जीवन संगम युग पर व्यतीत करना है शिव बाबा की मदद के आधार से, शिव बाबा के ज्ञान के आधार से, जो इन कोई भी नकारात्मक बातों का प्रभाव मेरे मन पर ना हो, तो वो जीवन होगा कमल पुष्प समान। तो जितने भी देवी देवताएं बने उन्होंने संगम युग पर शिव बाबा से ज्ञान लेकर ऐसा ही पुरुषार्थ किया, ऐसी ही मेहनत की, इसीलिए उनका आसन कमल आसन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्रह्मा को 3 मुख या 4 मुख दिखाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ब्रह्मा वास्तव में कोई जन्म से ब्रह्मा नाम नहीं था। ये दादा लेखराज कृपलानी की एक स्टोरी है ना। दादा लेखराज कृपलानी की मैं अगर शॉर्ट में कहना चाहूँ, 1876 में हैदराबाद सिंध में एक मिडिल क्लास फैमिली में इस बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम लेखराज कृपलानी था, सिंधी फैमिली में जन्म हुआ और उनके पिताजी लौकिक टीचर थे, स्कूल टीचर थे। और उनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके माताजी का देहांत हो गया। अपने पिताजी के साथ ये लेखी रहने लगा। बचपन में उनको प्यार से लेखराज की जगह लेखी कहते थे। लेकिन जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन से ही उनकी चेहरा बहुत हंसमुख होता है, सबको अट्रैक्ट करने की एक कला उनके अंदर होती है।
या उनकी मन की सुंदरता हर एक को अट्रैक्ट करती है। तो उसी तरह से ये लेखी बच्चा था, बचपन से ही बहुत आकर्षक था, दिखने के हिसाब से भी आकर्षक, लेकिन आंतरिक सौंदर्य भी बहुत था। तो इसीलिए बचपन में ही अपने समाज के अंदर ये बहुत नामी ग्रामी भी हो गया, लोगों का चहेता भी हो गया, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके वो अंदर में, मन के अंदर या आत्मा के अंदर जो दिव्य गुण थे वो छलकते थे। वो सबके साथ बड़े प्यार से, शांति से, मीठे से बात करते थे, सबकी आज्ञाओं का पालन करते थे, सबके साथ बड़े रिस्पेक्ट से चलते थे। क्योंकि पिताजी न कि सिर्फ स्कूल टीचर थे, लेकिन एक बहुत संस्कारी आत्मा थी। तो उन्होंने अपने बच्चे को भी उस प्रकार के संस्कार दिए, और इस बच्चे के अपने ओरिजिनल गुण भी बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए बचपन में ये लेखी अपने समाज के अंदर, अपने कुल के अंदर फेमस हो गया। और इस तरह से उनके पिताजी, जब उनके शरीर की आयु 15-16 साल थी, पिताजी का भी देहांत हो गया। लेखी अपने चाचा के साथ रहने लगा। चाचा की किराना की दुकान थी, तो चाचा ने उसको कहा कि तुम मुझे कुछ समय दुकान में मदद करो, बाकी तुम अपनी पढ़ाई पढ़ो। तो लेखी ने एग्री किया। वो अपनी किराना माल की दुकान पे चाचा को हेल्प करते थे। लेखी के अनेक अच्छे गुणों के अंदर और एक गुण था रहम, उदारता। तो जब वो गरीब को देखते थे कि गरीब कितना मुश्किल से पैसे कमाकर कुछ लेने के लिए आते हैं किराना माल की दुकान पर, तो उनको दया आती थी, रहम आता था, और वो 1 किलो के बजाय 1.25 किलो, 1.5 किलो एक्स्ट्रा दे देते थे, क्योंकि वो समझते थे हमारे पास तो बहुत है, लेकिन इनके पास ज्यादा नहीं है और इनको इसकी आवश्यकता है। तो उस तरह से रहमदिल होकर वो उनको देते थे। लेकिन जब चाचा को ये बात पड़ी, चाचा तो पक्के बिजनेसमैन थे, चाचा को ये बातें इतनी पसंद नहीं आती थी। तो चाचा ने लेखी को बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे, बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। और लेखी ने भी ये बात को समझा, लेकिन उसको लगा जो मैं कर रहा हूँ वो भी तो कुछ गलत नहीं है, किसी के ऊपर रहम करना भी तो गलत नहीं है। तो फिर लेखी ने चाचा को बड़े प्यार से कहा, मेरे से इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो चाचा ने कहा, ठीक है, भले तुम पढ़ाई पढ़ो और तुम्हें और कहीं जॉब करना है तो करो। तो फिर लेखी के उसी मोहल्ले के अंदर एक हीरे का व्यापारी था, और उसको अपना कोई बच्चा नहीं था। जब उसको पता पड़ा कि लेखी अभी अपने चाचा के साथ काम नहीं कर रहा है, उसको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि लेखी जैसा ईमानदार व्यक्ति मिलना मुश्किल था। तो उस बिजनेसमैन ने लेखी को अपने पास बुलाया, कहा कि तुम मेरे साथ काम करो और तुम अपनी पढ़ाई पढ़ो। तो लेखी उस बिजनेसमैन, हीरे के व्यापारी के साथ काम करने लगे, और उनकी बुद्धि क्लियर होने के कारण इस व्यापार की हर बात को वो जल्दी जल्दी समझने लगे। असली हीरे को पहचानना, झूठ को पहचानना, सोने को पहचानना, और उनके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत होने के कारण गहनों में बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी वो सजेस्ट करते थे। इसी तरह बहुत कम समय में वो बहुत अच्छे एक व्यापारी के साथ रहकर एक व्यापारी की तरह बुद्धि हो गई, एक व्यापारी की तरह उनके अंदर परखने की शक्ति आ गई। साथ साथ बहुत अच्छे सेल्समैन भी थे। एक तो उनकी शारीरिक पर्सनालिटी लोगों को उनके पास अट्रैक्ट करती थी, और दूसरी तरफ उनकी मिठास से बात करना। और जब वो किसी ग्राहक के साथ डील करते थे तो वो सिर्फ अपना फायदा नहीं, लेकिन ग्राहक भी कैसे खुश हो इस बात का ध्यान रखते थे। तो ग्राहक भी उनसे बहुत प्रभावित होते थे और उन्हीं के पास आते थे। ऐसे धीरे 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 इस लेखी ने अपने बिजनेस की सारी बातें समझ ली और अपना खुद का हीरों का एक दुकान डाल दी, और वो अपनी जल्द ही कम उम्र में हीरों के बिजनेसमैन बन गए। तो ये मिडिल क्लास वाला आत्मा, मिडिल क्लास वाली एक व्यक्ति अपने दिव्य गुणों के आधार से, अपनी सकारात्मक शक्ति से जल्दी ही एक अच्छा, ये 1900 के बिगिनिंग की बातें हैं, हीरों के व्यापारी हो गए। धीरे धीरे समाज के अंदर रहते हुए, ये तो एक उनकी अपनी एक तरफ की जर्नी थी। लेकिन दूसरी जर्नी, जैसे उनके अंदर समझ डेवलप हो गई थी, वो 13, 14, 15 साल के होंगे करीबन, उनके अंदर आध्यात्मिकता भी बहुत थी। और वो आध्यात्मिकता के अंदर इंटरेस्ट होने के कारण आध्यात्मिक किताबें पढ़ा करते थे, और उनको आध्यात्मिकता के ज्ञान जानने की बहुत रुचि थी। साथ साथ उनके मन में, वैसे तो वो विष्णु का फोटो, विष्णु को बहुत मानते थे और विष्णु का फोटो अपनी पॉकेट में रखते थे, और जब भी कोई काम करने जाते थे तो पहले पॉकेट में से फोटो निकालते, उनसे प्रेरणा लेते, उनसे आशीर्वाद लेते और फिर कार्य करते थे। तो एक सकारात्मक शक्ति उसके अंदर भर जाती थी। वैसे तो वो विष्णु के भक्त थे, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं कह रहा था कि विष्णु भगवान नहीं है, भगवान होगा तो कोई निराकार होगा, वो दिव्य शक्ति होगी। इसीलिए वो भगवान की खोज में भी थे। एक तरफ
ये व्यापारीपन का एक जर्नी, और दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक जर्नी परमात्मा को जानने की। परमात्मा मिलन की प्यास ऐसी थी अंदर में कि उसके लिए उन्होंने सारे वेद शास्त्र पढ़े कि कहीं से तो मुझे परमात्मा का पता मिलेगा और मैं उस तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन किताबों के द्वारा कोई आज तक परमात्मा को जान नहीं सका, ना उस तक पहुंच सका। उसी तरह उन्होंने सारी किताबें तो पढ़ी लेकिन परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त न हुआ। तो फिर उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या करूं मैं और क्या प्रयास करूं। तो लोगों ने कहा जो गुरु होते हैं संसार के अंदर, वो गुरुओं की बहुत तपस्या होती है और वो परमात्मा का दर्शन भी करते हैं। तुम गुरु कर लो और गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो बड़े बिजनेसमैन होने के कारण उन्होंने भारत के अंदर के बड़े बड़े गुरुओं की लिस्ट मंगाई और एक एक गुरु के पास पहुंचे और अपनी ये प्यास उनके सामने रखी कि मुझे आप बस परमात्मा से एक बार मिला दो, मुझे परमात्मा को मिलना है, उसके संग का अनुभव करना है, आप मुझे यथार्थ परिचय दे दो। लेकिन अभी गुरु भले कितने भी तपस्वी हो, लेकिन उनके पास वही ज्ञान था जो किताबों के अंदर था। उनकी तपस्या से उन्होंने परमात्मा को अब तक प्राप्त नहीं किया था। तो गुरु तो वास्तव में कोई उनको परमात्मा से मिला न सका, लेकिन फिर भी इनके मन में परमात्मा गुरुओं के प्रति बड़ा रिगार्ड और रिस्पेक्ट था, इसलिए वो गुरु के सत्संग अपने घर में रखा करते थे। तो ऐसे परमात्मा की खोज में एक एक करते उन्होंने टोटल 12 गुरु अपने जीवन में किए कि कोई तो गुरु उनको संतुष्ट कर पाएगा। लेकिन वास्तव में कोई भी गुरु उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी गुरुओं के प्रति बड़ा रिगार्ड, क्योंकि वो तपस्या करते हैं, वो गृहस्थी नहीं है, उनकी अपने आप में एक तपस्या है। तो उनके सत्संग इनके घर में चलते थे। धीरे धीरे आयु जैसे बढ़ती गई, इनकी शादी भी हुई, इनको बच्चे भी हुए और ये परिवार भी आगे बढ़ता गया, गुरु का सत्संग भी घर में चलने लगा। सब कुछ इस तरह से चल रहा था। लेकिन जैसे शरीर की आयु इनकी बढ़ रही थी, लेखराज कृपलानी जी की, उनकी परमात्मा मिलन की प्यास और ही बढ़ रही थी और उनको अंदर से एक विश्वास था कि जिसको मैं इतना ढूंढ रहा हूं वो मुझे ढूंढते हुए जरूर मेरे पास आएगा। तो उनकी पूरी आश थी कि भगवान मुझे एक ना एक दिन मिल जाएगा। और इसी तरह जब उनके शरीर की आयु 60 साल थी तो उस समय उनको कुछ दिव्य साक्षात्कार होने लगे। उन साक्षात्कार के बारे में भी हम जानेंगे। तो उससे पहले यही वो ब्रह्मा है जिसकी यादगार भक्ति में हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि शिव के जितने भी मंदिर होते हैं, मेजॉरिटी मंदिरों में शिव के आगे नंदी को रखा जाता है और पुजारी कहते हैं कि अगर आपको दिल की बात शिव परमात्मा को सुनानी है या शिव जी को सुनानी है तो आप नंदी के कानों में सुनाओ। नंदी के कानों में बताएंगे तो वो शिव तक पहुंच जाएगी। और कई बार कहा जाता है कि नंदी के जो 2 सींग होते हैं उसके बीच में से आप शिवलिंग को देखो तो आपको यथार्थ दर्शन हो जाएगा। और इसलिए भक्ति में इस प्रकार से करते हैं, शिव जी के सामने नंदी को भी रखते हैं, नंदी के कानों में दिल की बातें भी सुनाते हैं, नंदी के थ्रू शिव को भी देखते हैं। तो ये नंदी वास्तव में कोई बैल नहीं है। हमने भक्ति में बैल को शिव का वाहन बना दिया। अब परमात्मा शिव इतनी हाईएस्ट शक्ति बैल में आकर क्या करेंगी? बैल में आकर विश्व परिवर्तन कैसे करेगी? बैल में आकर ज्ञान कैसे सुनाएगी? क्या बैल ज्ञान सुनकर कोई विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं? तो नहीं। ये बैल या नंदी यादगार क्यों बना? क्योंकि हमें तो ये ज्ञान भक्ति में याद नहीं था कि वास्तव में शिव का रथ कौन है, शिव ने किसके अंदर प्रवेश किया। लेकिन इतना पता था वो सदा आनंद में रहने वाली वो आत्मा थी। तो नंदी अर्थात सदा आनंद में रहने वाला। नंदी की आपने विशेषता देखी होगी, उनकी जो गर्दन होती है वो हमेशा ऐसे ऐसे होती है। दुनिया में कहा जाता है कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो नंदी से जाकर पूछो, क्योंकि नंदी को कुछ भी पूछते हैं वो हाँ जी करता है, उसको कुछ भी पूछते हैं वो हाँ जी करता है। तो ब्रह्मा की ये विशेषता रही, शिव परमात्मा ने उनको जो जो ज्ञान सुनाया कि तुम आत्मा हो, ये आत्मा है, वो आत्मा है, मैं परमात्मा शिव है, उसके अंदर उन्होंने कोई भी संशय नहीं उठाया। जो कुछ भी कहा उसको तहे दिल से स्वीकार किया और हाँ जी हाँ जी हाँ जी किया। क्यों हाँ जी किया? क्योंकि उनके दिल ने कहीं ना कहीं महसूस कर लिया था यही वो परमात्मा शक्ति है जो मेरे अंदर प्रवेश है, जिसको मैं ढूंढ रहा था और वो अब मुझे कुछ सुना रही है। तो हर एक बात के ऊपर पूरा निश्चय रखते हुए हाँ जी करते गए और इसकी यादगार भक्ति में द्वापर युग में नंदी बन गई। तो नंदी वास्तव में कोई
बैल नहीं है, नंदी ये ब्रह्मा या लेखराज कृपलानी, जिनको परमात्मा अवतरण के बाद ब्रह्मा कहने लगे, तो उस ब्रह्मा की यादगार है। तो लेखराज कृपलानी के बारे में मैंने जैसे कहा, ये उनका ओरिजिनल फोटो है 1920 का, एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और फिर धीरे धीरे कैसे वो परिवर्तन होते गए। आयु के 60 साल में उनको 3 दिव्य साक्षात्कार हुए। पहला साक्षात्कार था विष्णु चतुर्भुज का। आप साक्षात्कार को समझते होंगे। साक्षात्कार एक सपने की तरह ही होता है, लेकिन वो खुली आंखों से देखा हुआ सपना होता है जिसमें अनुभूति होती है। तो वो विष्णु के भक्त होने के कारण एक बार ऐसे ही बगीचे में वो आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन मनन कर रहे थे, तो उनके सामने चैतन्य विष्णु प्रकट हुआ। जैसे वो उनके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहा था और बड़े प्यार से उनके मुख से एक वाणी निकली, अहम विष्णु चतुर्भुजम ततत्वम ततत्वम। अर्थात मैं ये 4 भुजा वाला जो विष्णु दिखाई दे रहा हूं, मैं वो तुम हो। तो पहले तो उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जिसको मानता हूँ, जिसकी भक्ति करता हूँ, उसने मुझे साक्षात्कार कराया, उसने मुझे दर्शन दिया। लेकिन जो उनके मुख से बात निकली कि अहम विष्णु चतुर्भुजम ततत्वम, वहां पर वो समझ नहीं पाए कि इसका अर्थ क्या है। अगर वो कह रहे हैं कि मैं विष्णु तुम हो, तो मैं विष्णु कैसे हो सकता हूँ। तो वो कंफ्यूज हो गए। और फिर उन्होंने अपने 12 गुरुओं को अपने घर में निमंत्रण दिया, सबको बुलाया और उनको कहा कि मुझे इस तरह से साक्षात्कार हुआ है, क्या आप में से कोई मुझे इसका अर्थ बता सकता है। तो जो गुरु ने बात सुनी, तो सारे गुरु अचंभे में आ गए, क्योंकि उन्होंने आज तक तो सुना था कि जिनकी भक्ति हम करते हैं वो दर्शन देते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। लेकिन साक्षात्कार होने के बाद कोई ऐसा कहे कि मैं तुम हो, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ। तो गुरु भी पूरी रीति से उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। लेकिन फिर भी उनके मन में वो नकारात्मकता में नहीं गए। लेखराज कृपलानी जी के मन में ये आया कि जिस किसी ने मुझे ये साक्षात्कार कराया है, वो मुझे इसका अर्थ भी समझा देगा। और उन्होंने उस बात को वही खत्म कर दिया। फिर दूसरी बार वो जब अपने बनारस अपने एक फ्रेंड के पास गए थे, तो उनके गार्डन में बैठे थे और धीरे धीरे उनको एक दूसरा साक्षात्कार हुआ, बैठे बैठे ही साक्षात्कार। उनको ऐसे लगने लगा कि वो ऐसी जगह पर है जहां पर धर्म की ग्लानि चल रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और इतना भयानक दृश्य था। फिर दूसरा उनको दिखाई दिया कि ऊपर से कोई चीज उड़ रही है। ये सब साक्षात्कार हुए उनको 1936 में। और उन 36 में उन्होंने देखा आकाश में से कुछ तो उड़ रहा है, और जब उसमें से कोई नीचे चीज एक गिर रही है, और जैसी वो चीज नीचे गिरती है, जमीन की जमीन खत्म होते जा रही है। वो समझ नहीं पा रहे कि ये आकाश में जो उड़ रहा है वो क्या है, नीचे गिर रहा है वो क्या है, और इतनी जमीन उद्ध्वस्त क्यों हो रही है, इतना नुकसान क्यों हो रहा है। और वो भयानक दृश्य देख नहीं पाए, आवाजें सुन नहीं पाए। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख दिया, आंखें बंद कर ली और प्रभु को कहा, हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं देख सकता, ना सुन सकता हूँ, आप कृपया मुझे ये ना दिखलाए। और जैसे ही उन्होंने आंख बंद की, थोड़े ही समय में आवाजें भी शांत हो गई। और धीरे धीरे जब उन्होंने आंखें खोली, उनकी आंखों के आगे एक बहुत सुंदर दुनिया थी। ऐसी सुंदर दुनिया जो उनके कल्पना के भी बाहर थी। और वो दुनिया थी सतयुगी दुनिया, जिसका साक्षात्कार उन्होंने कर लिया। इतनी सुंदर दुनिया जहां गाय और शेर एक साथ घाट पर पानी पी रहे हैं आपस में, देवी देवताएं रास कर रही हैं, बहुत सुंदर नेचुरल ब्यूटी है, सोने के महल है। इतनी सुंदर दुनिया जो वो देखते ही रहे। और उनके मन में सवाल आया, ये कौन सी दुनिया है, इसको तो मैंने आज तक कभी सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, कौन सी ये दुनिया है। और उसी समय उनको एक आवाज सुनाई दी कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। और वो फिर उलझ गए कि जो दुनिया में स्वयं पहली बार देख रहा हूँ, साक्षात्कार में देख रहा हूँ, सपने की तरह देख रहा हूँ, वो दुनिया मैं कैसे स्थापन करूं। और उसी तरह वो दूसरा साक्षात्कार भी पूरा हो गया। अब तीसरा और फाइनल साक्षात्कार उनको तब हुआ जब वो अपने घर में गुरु का सत्संग चल रहा था और सत्संग के अंदर बैठे थे। दादा लेखराज को अपने गुरुओं के प्रति बहुत प्यार, बहुत रिगार्ड। जब वो घर पे आते थे तो मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहती थी। इतनी भावना उनकी अपने गुरुओं के ऊपर थी। और गुरु के सत्संग ऑलमोस्ट रोज उनके घर में हुआ करते थे, और उस सिंधी मोहल्ले के लोग आकर वो सत्संग को सुनते थे।
और इनको भी गुरु के प्रति और ज्ञान के प्रति रुचि होने के कारण वो सत्संग में बैठे रहते थे। उस समय शरीर की आयु जब 60 साल थी, उनको दादा कहते थे। तो दादा जब सत्संग में बैठते थे तो उनका एक नियम था, सत्संग चल रहा है तो मुझे पूरी एकाग्रता से उस ज्ञान को सुनना है। वो गुरुओं के रिगार्ड रखते थे और वो ये समझते थे कि अगर बीच में से हम उठे सत्संग के तो गुरुओं का डिसरिगार्ड हो जाता है। और उनको तो बहुत रिगार्ड था, तो वो शुरू से अंत तक सत्संग में बैठे रहते थे, बड़े प्यार से ज्ञान को सुनते थे। लेकिन एक समय ऐसा हुआ जब उनको ये 2 दिव्य साक्षात्कार हुए थे और वो अपने गुरु के सत्संग में बैठे थे, तो अंदर से एक खींच होने लगी कि मैं उठकर अपने कमरे में चला जाऊं। और उनकी बुद्धि उनको कह रही है कि तुम सत्संग के बीच में से नहीं उठ सकते, ये डिसरिगार्ड है गुरु का, नहीं तुम उठ सकते। और अंदर ही अंदर मन और बुद्धि की युद्ध चलने लगी। बुद्धि कह रही है बैठ जाओ, मन कह रहा है चलो अपने कमरे में, कुछ आकर्षित कर रहा है मन को। और इसी युद्ध में आखिर जीत मन की हुई और दादा सत्संग के बीच में से उठकर बहुत फास्ट गति से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। उनको ही नहीं पता था कौन खींच रहा है मुझे। उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो सत्संग में उनकी युगल, उनकी पत्नी जशोदा भी बैठी थी, उनकी बहू भी बैठी थी। तो जसोदा ने उनको देखा कि दादा तो बीच में से कभी उठते नहीं है, जरूर उनकी तबीयत खराब हो गई होगी। ये सोचकर वो उठकर उनके पीछे चलने लगी। तो जो बहू बैठी थी उसको लगा मुझे भी उठना चाहिए, तो बहू भी उठी। जब उनकी युगल ने, पत्नी ने देखा कि बहू और सबको हर कोई उठता जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर जसोदा ने उस बहू को कहा कि तुम जाओ और दादा को क्या हुआ है देखो, मैं सत्संग में बैठती हूँ। और फिर उन्होंने बहू को पीछे भेजा। लेकिन उसने समय में दादा अपने कमरे में जाकर पहुंच चुके थे। और कमरे में जैसे ही वो जाकर बैठे अपने आसन पर, धीरे धीरे ऐसे बैठे जैसे ध्यान करने के लिए बैठे हो, एक तपस्वी मूर्त के तरह वो जाकर बैठे। उनके चेहरे पर तेज नजर आ रहा था। और जब तक बहू दरवाजे तक पहुंचे, उसने देखा कि पूरे रूम में लाल प्रकाश है, एक सुनहरा प्रकाश, और दादा जैसे तपस्या में बैठे हैं। वो समझ नहीं पाई दादा को क्या हुआ है और इतना प्रकाश कहाँ से आया है। लेकिन थोड़े ही समय में उनके मुख से एक ध्वनि सुनाई दी, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोअहम शिवोअहम, निजानंद स्वरूपम शिवोअहम शिवोअहम। तो वो पहली बार उस दादा लेखराज कृपलानी के तन में परमात्मा शिव का अवतरण था, जो लाल प्रकाश परमधाम की दुनिया से आए हुई वो दिव्य ज्योति थी। और उनके मुख से ही वो अपना परिचय दे रही थी कि ये जो प्रकाश नजर आ रहा है मैं वो शिव हूँ, जो ज्ञान सुना रहा है वो मैं शिव हूँ, और जो निज आनंद में रहता है वो मैं शिव हूँ। तो पहला परमात्मा का ये दिव्य अवतरण 1936 में, डेट एग्जैक्ट नहीं बताई गई है क्योंकि शुरू में लेखराज कृपलानी को ही नहीं पता था कि ये कौन सी शक्ति मेरे अंदर आई हुई है, ये कौन है, उनका ही परिचय नहीं था। लेकिन ऐसे समय पर वो ध्वनि हुई और थोड़े ही समय में धीरे 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 जैसे वो लाल प्रकाश लुप्त हो गया और दादा एकदम से खड़े हो गए, इधर उधर देखने लगे कि क्या हुआ है, कौन आया है। वो समझ नहीं पाए। फिर बहू ने भी जब देखा कि वो लाल प्रकाश लुप्त हो चुका है तो वो रूम में आई, पूछा दादा आपको क्या हुआ है। तो दादा भी कहने लगे मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई तो दिव्य शक्ति मेरे पास आकर गई और वो वही शक्ति थी जिसको मैं इतने लंबे समय से ढूंढ रहा था। तो उनके दिल ने स्वीकार किया कि मैं जिस भगवान को ढूंढ रहा था शायद वही मेरे पास आकर गया। और इस तरह से बीच बीच में परमात्मा शिव का अवतरण ब्रह्मा तन में होता गया। और उन्होंने ही कहा कि आज से दुनिया तुम्हें लेखराज कृपलानी नहीं, आज से दुनिया तुम्हें ब्रह्मा के नाम से जानेगी। तो ये ब्रह्मा नामकरण शरीर के 60 वर्ष के आयु में हुआ। इसीलिए ब्रह्मा की मूर्ति जहां भी दिखाते हैं बूढ़ी ही दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का रोल 60 साल की उम्र के बाद शुरू हुआ। सृष्टि रचना मतलब क्या, वास्तव में हम देखते हैं परमात्मा शिव बाबा इस दुनिया को परिवर्तन कर रहे। क्या कोई मैजिक कर रहे? शिव बाबा कोई मैजिक नहीं कर रहे। शिव बाबा सिर्फ आत्माओं को सत्य ज्ञान दे रहे, सत्य पहचान दे रहे हैं और इस दुनिया के सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। शिव बाबा को सृष्टि परिवर्तन के लिए सिर्फ सत्य ज्ञान देने की आवश्यकता है और वही ज्ञान देने के लिए लेखराज कृपलानी को चुना, उनके तन में प्रवेश कर उनके मुख से ये ज्ञान हम आत्माओं तक परमात्मा ने पहुंचाया।
तो ये ज्ञान का सिलसिला शुरू हुआ 1936 से आज तक, करीबन 85 साल से भी ज्यादा परमात्मा आकर ये ज्ञान का सागर हमको ज्ञान के इतनी वर्षा हमारे ऊपर कर रहा है। और जितना जितना ये ज्ञान हमारे मन बुद्धि में समाता जाता है, हमारा जीवन मैजिकली परिवर्तन होता है। तो ये थी ब्रह्मा की स्टोरी जो रियलिटी में होकर गई। और इसीलिए ब्रह्मा को हमने देखा बूढ़ा भी दिखाते हैं। फिर 4 मुख क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया, आज हम देखते हैं विश्व के चारों कोनों में फैल चुका है। इस पृथ्वी का कोई कोना नहीं जहां पर शिव बाबा का दिया हुआ ये ज्ञान नहीं पहुंचा। अगर आप ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेस देखेंगे, वर्ल्ड वाइड मोर देन 130 कंट्रीज, ये सारा कंट्रीज पहुंचकर ये ज्ञान दिया जा रहा है। क्योंकि शिव बाबा विश्व पिता है, विश्व की सर्व आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। इसीलिए शिव बाबा ये सत्य ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। फिर ये सुनने के बाद, जानने के बाद, कौन कितना अपने ऊपर काम करता है, कौन कितना आप स्वयं को विकारों से मुक्त करता है और दिव्य गुणों से भरता है, उस अनुसार वो आत्मा उस युग में आ जाएगी। तो लेखराज कृपलानी का यहाँ पर आप देखेंगे लौकिक परिवार दिखाया हुआ है। वहां ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, उनके पोते, उनके साइड में उनकी युगल, उनका बेटा, बहू और बेटी, सब कुछ दिखाए हुए हैं। और ये भारत में पहले ये सब कहानी शुरू की 1936 की जो कहानी है वो हैदराबाद, सिंध या कराची की कहानी है। अर्थात तब भारत पाकिस्तान एक था। इस यज्ञ की स्थापना पाकिस्तान में हुई, अभी हम कह सकते, वास्तव में तब तो भारत में ही हुई थी। शिव परमात्मा का अवतरण भारत में ही हुआ था, लेकिन बाद में इस भारत को 2 हिस्सों में बंटा गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। फिर 1950 में ये पूरा यज्ञ, ये पूरा संस्था, जिसको शुरू में ओम मंडली कहते थे, क्योंकि शुरू में ओम की ध्वनि की जाती थी, तो ये ओम मंडली कराची से शिफ्ट हुई माउंट आबू में। इसलिए वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज का जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू है। और उस समय प्रजापिता ब्रह्मा के साथ ये छोटी छोटी कुमारियां जो ब्रह्मा कुमारियां बनी, ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान सुनकर जिन्होंने अपने अंदर देवत्व धारण किया, वो हमारी दादियां, जो वर्तमान समय दादियां हैं। ये छोटेपन के उनके फोटो है जब वो भारत में प्रस्थान हुए। इस स्टीमर के अंदर वो पाकिस्तान से भारत में आए थे। ये हिस्ट्री के कुछ फोटोज है। अब स्थापना की बात तो हमने जान ली कि कैसे ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाकर शिव बाबा ने हमें परिवर्तन करने का ये बेड़ा हाथ में उठाया। पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए सिर्फ सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। और एक बार ये ज्ञान मिल जाता है तो धीरे धीरे इस सृष्टि के अंदर पॉजिटिव परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि सतयुगी दुनिया अर्थात सिर्फ बाहर की सुंदरता नहीं, सतयुगी दुनिया अर्थात जहां आत्माएं भी सुंदर होंगे, आत्माओं के नेचर, उनका स्वभाव संस्कार भी बहुत सकारात्मक होगा। तो शिव बाबा वर्तमान समय संगम युग पर आत्माओं के अंदर की वृत्तियों को परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि अगर समझो शिव बाबा एक सतयुगी दुनिया बाहरी वाली लेकर आए, लेकिन हम जैसी विकारी आत्माएं अगर वहां जाकर रहने लगे तो वो नर्क बनने में समय नहीं लगेगा। बाहरी स्थूल प्राप्तियां कोई सुख का अनुभव नहीं कराती है। सुख का अनुभव करने के लिए अंदर में देवी संस्कार चाहिए। और वर्तमान समय संगम युग पर शिव बाबा हमारे अंदर उन देवी संस्कारों को भर रहे हैं। और जब ये सतयुगी सृष्टि आ जाएगी तो लक्ष्मी और नारायण द्वारा इस सृष्टि की पालना की जाएगी। लक्ष्मी नारायण कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण इन्हीं 33 करोड़ में से वो 2 आत्माएं होंगी जो सबसे ज्यादा प्यूरेस्ट अपने आप को बनाएगी। उसमें से पहली आत्मा ब्रह्मा की आत्मा है, जो नारायण का रोल अदा करेगी, और एक दूसरी आत्मा जिसको राधा कहते हैं, वो लक्ष्मी का रोल प्ले करेगी। 2 ही नंबर आज तक परमात्मा ने आउट किए हैं, लक्ष्मी और नारायण। बाकी सारे रोल अभी भी लुप्त है, गुप्त है। हर आत्मा अपने पुरुषार्थ में जुटी हुई है। जितना अपने ऊपर काम करेंगे, जितनी मन की सफाई होगी, दिल की सफाई होगी, कैरेक्टर की सफाई होगी, उतना ही ऊंच पद के अधिकारी हम बन जाएंगे। क्योंकि सतयुगी दुनिया एक राज्य दरबार होगा जहां राजा रानी भी होंगे, विश्व महाराजा महारानी भी होंगे, उनके मंत्री होंगे, संतरी होंगे, उनकी बहुत सारी राज्यसभा की बातें होंगी, उनकी रॉयल फैमिली होगी, उनकी प्रजा होंगी, उनकी दास दासियां होंगे। तो ये भी सारे देवता ही कहलाए जाएंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको देवता कहा जाएगा सतयुग में। जैसे कलयुगी दुनिया में हर एक कोई कैसा भी हो, मनुष्य तो कहते ही है ना,
तो वैसे सतयुग में कोई भी आत्मा हो उसको देवता ही कहा जाएगा, और वही आत्मा आएगी जिन्होंने थोड़े भी गुण अपने अंदर धारण किए हैं। तो दासी अर्थात कम दिव्य गुण धारण करने वाली, राजा अर्थात मैक्सिमम दिव्य गुणों को धारण करने वाली आत्मा। तो वर्तमान समय संगम युग पर हर आत्मा अपनी स्वयं की शुद्धि के आधार से अपना पद निर्धारित करती है। शिव बाबा कोई किसी को पद नहीं दे रहा है कि तुम सतयुग में जाकर राजा बनोगे, तुम सतयुग में जाकर दासी बनोगे, ये शिव बाबा डिसाइड नहीं करता है। शिव बाबा एक जैसा ज्ञान सर्व आत्माओं को वर्तमान समय दे रहा है। लेकिन इस ज्ञान को सुनने के बाद, समझने के बाद, कौन सी आत्मा कितना प्रयास करती है स्वयं के ऊपर, स्वयं को कितना शुद्ध बनाती है, शुभ भावनाओं से, शुभ कामनाओं से संपन्न बनाती है, उस अनुसार उसका वो पद निर्धारित होगा, वो प्राप्तियां निर्धारित होगी। तो विष्णु अर्थात कोई चार भुजा वाली देवता नहीं, विष्णु अर्थात लक्ष्मी और नारायण, इनका युगल रूप। अब हम देखते हैं कि विष्णु के हाथ में चार चीजें दिखाई जाती है। आपने भक्ति मार्ग में भी चित्र देखा होगा, तो इसका भी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। पहली चीज जो दिखाई जाती है उसको गदा कहते हैं, और हम देखते हैं गदा को तब हाथ में लिया जाता है जब युद्ध होता है, और गदा को नीचे तब रखा जाता है जब युद्ध में जीत होती है। तो विष्णु ने गदा को नीचे रखा है, इसका अर्थ ये युद्ध जीत चुके हैं। तो देवताएं किसके साथ युद्ध करते हैं? हमने तो सीरियल्स में बहुत सारी बातें देख ली है, एक तरफ आसुर, एक तरफ देवता आपस में लड़ते हैं। पहली बात हमें ये समझना चाहिए, देवताएं डबल अहिंसक होते हैं। देवताओं का अहिंसा परम धर्म होता है। देवताएं कभी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते। शारीरिक हिंसा क्या, लेकिन मन के द्वारा भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वाचा के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं देते, तभी तो उनको देवता कहा जाता है, तभी तो वहां सुख का राज्य है। तो उनके हाथ में गदा क्यों? किसके साथ युद्ध की? वास्तव में ये चारों अलंकार जो देवताओं को या विष्णु के हाथ में दिए हैं, ये वर्तमान समय संगम युग के पुरुषार्थ के अलंकार है। गदा अर्थात हमारी वर्तमान समय युद्ध चल रही है हर एक की, लेकिन कोई बाहरी युद्ध नहीं, हमारी युद्ध चल रही है अपने मन के अंदर में छुपे हुए आसुरों के साथ, अर्थात मन के अंदर छुपे हुए विकारों के साथ। हम क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं, हम अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं, हम लोभ से मुक्त होना चाहते हैं। तो मन ही मन में विचारों के अंदर ये युद्ध चलती रहती है, ऐसा करूं या वैसा करूं। शिव बाबा का ज्ञान ये कहता है, पुराने संस्कार ये कहते हैं। और जो आत्मा इस युद्ध में जीत पाती है, अर्थात विकारों को हराती है, शिव बाबा के ज्ञान को ही जीवन में उतारती है, उस आत्मा की जीत होती है और वो देवात्मा बन जाती है। तो गदा अर्थात सभी कमियों तथा बुराइयों पर विजय का संकेत। तो विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण अर्थात देवी दुनिया में आने वाली हर आत्मा को संगम युग पर अपने अंदर के कमी कमजोरियों को हराना पड़ेगा, दिव्य गुणों को धारण करना होगा, और उसका ही प्रतीक गदा दिखाते हैं। फिर दूसरा प्रतीक जिसको हम सुदर्शन कहते हैं, आपने देखा होगा कृष्ण के हाथ में भी सुदर्शन दिखाते हैं और विष्णु के हाथ में भी सुदर्शन दिखाते हैं। सुदर्शन चक्र हम क्या कहते हैं? सुदर्शन चक्र। चक्र अर्थात, अभी हम इसको ज्ञान सहित समझते हैं, चक्र अर्थात सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र के अंदर जो सु बातों का, अच्छी बातों का दर्शन करते हैं, वो सुदर्शन चक्रधारी है। तो संगम युग पर अगर मुझे अपनी कमियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, अपने अंदर देवी गुण धारण करने हैं, तो मुझे इस चक्र के अंदर सिर्फ अच्छी बातों का ही दर्शन करना होगा। मेरे संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं में भी सिर्फ अच्छाई को ही देखना होगा। अगर मैं बुराइयों को देखूंगी तो मैं खुद अच्छा नहीं बन सकती। तो मुझे अच्छा बनने के लिए दूसरों के अंदर की अच्छाइयों को उठाना पड़ेगा। तो ये हुआ सुदर्शन। फिर दूसरा शब्द यूज किया जाता है स्वदर्शन। जब मैं दूसरों का दर्शन करूं तो सु बातों का, अच्छी बातों का दर्शन करूं, लेकिन जब स्वयं का दर्शन करूं तो अपने अंदर के अवगुणों का भी दर्शन करूं, जिसको मुझे खत्म करना है। और स्वयं को इस सृष्टि नाटक के अंदर देखना है कि कैसे मैं देवी कुल की आत्मा हूं, देवी कुल से गुजर कर आज मैं यहाँ तक पहुंची हूं और मुझे पुनः अपने देवी संस्कारों को धारण करना है और अपने आसुरों या अवगुणों का नाश करना है। तो ये स्मृति दिलाने वाला है स्वदर्शन चक्र। तो ये पुरुषार्थ भी हमें संगम युग पर करना है। सृष्टि नाटक चक्र में आत्मदर्शन का संकेत, स्वदर्शन से अपने अंदर के अवगुण का नाश। तो ये भी एक दूसरा कर्तव्य जो हम संगम पर करेंगे। तीसरा शंख दिखाते हैं। शंख की ध्वनि बड़ी मधुर ध्वनि होती है।
कभी भी युद्ध की जब शुरुआत होती है या कहो पूजा की शुरुआत होती है तो शंख ध्वनि की जाती है। तो वैसे परमात्मा कह रहा है तुम्हारा इस पुराने संस्कारों के साथ युद्ध है। दूसरी तरफ एक सुंदर कार्य भी आप कर रहे हो अपने अंदर देवत्व धारण करने का। तो ऐसे समय पर आपको ध्वनि करनी है ज्ञान की ध्वनि। ऐसे कोई शंख लेकर हमें ध्वनि नहीं करनी है, हमें मधुर ध्वनि करनी है, अर्थात अपनी बोलों को बड़ा मधुर सुखदायी बनाना है और मुख से ज्ञान की बातों का ही वर्णन करना है। तो सर्व आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देने का संकेत अर्थात शंख, मुझे अपने मुख से ये ईश्वरीय संदेश जो मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा जीवन जिससे परिवर्तन हो रहा है, ये बातें मुझे दूसरों तक पहुंचानी है और उनका भी जीवन परिवर्तन करने में मददगार बनना है। तो उस सेवा का प्रतीक शंख। और चौथा कमल, जिसके बारे में मैंने बताया, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्रता तथा अनासक्त अवस्था को प्राप्त करना है। रहना इसी विकारी दुनिया में है, कलयुगी दुनिया में है, लेकिन स्वयं को कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनाना है। उस कीचड़ का प्रभाव स्वयं के ऊपर नहीं पड़ने देना है, लेकिन अपनी अच्छाइयों का प्रभाव जरूर संसार के ऊपर डालना है। तो ये है विष्णु के 4 अलंकार, जो वो सतयुग में नहीं पहनेंगे, जो अभी हमें वर्तमान में पुरुषार्थ करके अपने आप को दिलाने हैं। स्वयं ही स्वयं को इन अलंकारों के लायक बनाना है। अब तीसरा रोल है शंकर जी का। अब आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में जहां जहां शंकर की मूर्ति होती है उसके आगे छोटा ही सही शिवलिंग रखा जाता है। इससे हमें तुरंत पता पड़ता है कि वो दोनों अलग हैं, क्योंकि 2 मूर्तियां रखने की क्या जरूरत है, एक साकार मूर्ति और एक निराकार मूर्ति। तो शंकर जी जो है वो शिव बाबा की रचना है। जैसे हमने देखा ब्रह्मा शिव की रचना है, विष्णु शिव की रचना है, वैसे शंकर भी शिव की रचना है। रचना भी कहो या पुत्र भी कहो, शिव पिता है तो शंकर पुत्र है, शिव परमात्मा है तो शंकर देवात्मा है। तो ये दोनों अलग अलग है। शिव निराकार है तो शंकर साकार है। तो अभी शंकर द्वारा विनाश अर्थात क्या? शंकर के बारे में हमने सुना है कि जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो विनाश हो जाता है। तो हम जब विनाश की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है सृष्टि का विनाश हो जाता है। वास्तव में सृष्टि का विनाश नहीं होता है। ये तीसरी आंख, वास्तव में किसी भी देवता को भी तीसरी आंख भी नहीं होती है। जैसे 4 हाथ नहीं होते वैसे तीसरी आंख भी नहीं होती। ये ज्ञान का प्रतीक है। तो तीसरी आंख अर्थात वो सारी बातें जानना, समझना या देखना जो ये दिन 2 आंखों से नहीं देख सकते। इन 2 आंखों से हम स्वयं को नहीं देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते। इन 2 आंखों से हम परमात्मा को भी नहीं देख सकते, लेकिन ज्ञान के आधार से जरूर समझ सकते हैं। तो तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान का दिव्य नेत्र, शिव बाबा आकर हमें वर्तमान समय ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र दे रहे हैं। ये ज्ञान प्राप्त करना अर्थात तीसरा नेत्र प्राप्त करना और वो अदृश्य सारी चीजों को देखना और समझना जो इस संसार के अंदर कार्य कर रही है। तो जब ये तीसरा नेत्र खुलता है या ज्ञान का नेत्र खुला हुआ होता है, ज्ञान मन बुद्धि में इमर्ज होता है, तो ऐसे समय पर हमारे विकार हमसे नष्ट होने लगते हैं। विकारों का विनाश शुरू हो जाता है, न कि दुनिया का विनाश। तो शंकर वास्तव में कोई जन्म प्राप्त की हुई देवता नहीं है। जैसे ब्रह्मा की हमने स्टोरी सुनी, वो दादा लेखराज है, और लक्ष्मी नारायण भी सतयुग में जन्म लेकर पाठ बजाएंगे, लेकिन शंकर कोई जन्म लेने वाली देवता नहीं है। शंकर ब्रह्मा का ही तपस्वी रूप है, या कहो हम सभी ब्राह्मणों का तपस्वी रूप है। और एक बात जो हमें समझनी है, ब्रह्मा मुख से हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, हम सभी आत्माओं को शिव बाबा ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण अर्थात हमारी जात धर्म से ब्राह्मण वाले नहीं, कुल से ब्राह्मण वाले नहीं। ब्राह्मण अर्थात जिनका धर्म या अर्थात धारणाएं और कर्म श्रेष्ठ हो। आज हम देखते कई अपने सरनेम के आधार से, कुल के आधार से ब्राह्मण होते हैं, लेकिन ना ही उनकी धारणाएं श्रेष्ठ होती है, ना ही उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन वर्तमान समय शिव बाबा का ज्ञान जो ब्रह्मा मुख से सुनते हैं, जैसे आज हम सुन रहे हैं, तो वो हर आत्मा जो सुनती है और अपने धारणाओं में और कर्म में श्रेष्ठता लाती है, वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा को तीसरी आंख शिव बाबा द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान की, वैसे हम ब्राह्मणों को भी तीसरी आंख वर्तमान समय प्राप्त हो रही है, और इसी से हमारे अंदर के विकारों का, कमी कमजोरियों का, अवगुणों का विनाश होगा। और जब हमारी कमी कमजोरियों का विनाश होगा, तभी वो सतयुगी दुनिया जल्द ही हमारे सामने होगी।
तो परमात्मा के ये 3 दिव्य कर्तव्य, तो ये है परमात्मा जो अशरीरी है, और शंकर देवात्मा, परमात्मा अशरीरी, शंकर जी को सूक्ष्म शरीरी कहते हैं, ये रचता है, ये रचना है। शिव बाबा को कल्याणकारी परमात्मा कहा जाता है और शंकर को विनाशकारी देवता कहा जाता है। शिव बाबा योगेश्वर है तो शंकर को योगी कहेंगे। शिव बाबा परम धाम के निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतन के निवासी है। तो ये थी कई बातें। अब जैसे मैंने एक शिवरात्रि के समय आपको कहा था कि परमात्मा शिव वो ज्ञान का सूरज प्रकट हुआ है हमारे जीवन के अंदर, ज्ञान की रोशनी को फैला रहा है, और हमारे मन के अंदर ये विकार जो हर मानव मन में छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूत, वो शिव बाबा के आते ही हमारे जीवन में से गायब होते हुए हमें अनुभव होंगे। तो कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार के समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर ज्ञान प्रकाश से 5 विकारों रूपी असुरों का संहार करते हैं। इसे ही शिवरात्रि कहा जाता है। तो शिव बाबा का आध्यात्मिक ज्ञान और शिव बाबा की योग की शक्ति देखो कैसे हमारे अंदर में छुपे हुए विकारों का विनाश करती है। तो ये थी सारी परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों की बातें। हमने जाना कि ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा। 1936 में लेखराज कृपलानी के तन में परमात्मा शक्ति ने प्रवेश करके उनके मुख से ये ज्ञान दिया। तब जब ये ज्ञान सुनाया जाता था तो ब्रह्मा बाबा के आगे एक छोटा सा ग्रुप था जिसको ओम मंडली कहते हैं, जिसमें कुछ एक आत्माएं थी, और धीरे धीरे इन आत्माओं ने अपना जीवन परिवर्तित करके अनेकों के लिए एक एग्जाम्पल बन के उन्होंने औरों का जीवन परिवर्तित करते गए, सेवा करते गए। और उस 1936 से शुरू हुई सेवा आज हम देखते 85 साल में इतनी फैल चुकी है जो विश्व के हर कोने तक पहुंच चुकी है। तो जो हमें मिला है हमें वो दूसरों को देना है। हमें परमात्मा द्वारा इतना सत्य ज्ञान, सत्य पहचान, जीवन का इतना सुंदर लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, तो मुझे भी निमित्त बनना है कि मैं और आत्माओं को भी इस अज्ञान नींद से जगाऊं, इस कलयुगी अंधकार से जगाऊं और उनको भी उस सतयुगी दुनिया में चलने के लिए प्रेरित करूं। तो ये सब ज्ञान सुनने के बाद हमें ये समझना है कि परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य वर्तमान समय हो रहे हैं और मुझे इनको समझकर स्वयं का भी जीवन परिवर्तन करना है, दूसरों का भी जीवन परिवर्तन करने में निमित्त बनना है। और जो मैं ब्रह्मा के साक्षात्कार की जब बात एक कह रही थी कि उन्होंने आकाश में उड़ते हुए कोई चीज देखी जिसके अंदर से कुछ नीचे गिरते ही जमीन खत्म हो रही थी, वो और कुछ नहीं था, आकाश में उड़ने वाली चीज विमान थी, और विमान था और विमान से नीचे गिरने वाला चीज एटम बॉम्ब थी। अब ये उन्होंने साक्षात किया था 1936 में, जब दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि एरोप्लेन क्या होता है और एटम बॉम्ब क्या होते हैं। तो उससे पहले ही उन्होंने साक्षात्कार में उस चीज को देख लिया था। वास्तव में हम देखते हैं कि एटम बॉम्ब का जो पहला प्रयोग किया गया वो 1940s के अंदर किया गया, 43 या 45 में हिरोशिमा और नागासाकी जापान में किया गया था, और उसके परिणाम इतने बुरे हुए थे कि आज तक वो जमीन काम की नहीं रही है। तो उस समय के वो शुरू के एटम बॉम्ब्स जो ब्रह्मा ने साक्षात्कार में देखे और जिसकी डेवलपमेंट बाद में कुछ साल के बाद हुई और जिसका प्रैक्टिकल में प्रयोग किया गया, तो वो आज हम देखते उसका प्रयोग का असर अब तक कितना है। और अभी तो उससे कई एडवांस एटम बॉम्ब्स रेडी है, सब कुछ विनाश की तैयारी हो चुकी है, तो क्यों रुका हुआ है विनाश। तो शिव बाबा कहते हैं नाटक का पर्दा गिराने से पहले ये देखना होता है कि खुलने के बाद के एक्टर्स रेडी है या नहीं है। वैसे कलयुगी नाटक का पर्दा गिरने से पहले सतयुग में आने वाली आत्माएं अगर तैयार नहीं हो तो पर्दा गिराकर कोई फायदा नहीं। तो अभी वो सतयुग की आत्माएं तैयार हो रही है, हम सभी अपने अंदर दिव्य गुण धारण करने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। तो जब तक हम एटलीस्ट पहले कुछ आत्माएं जो नाटक में शुरू में आने वाली है वो तैयार नहीं होती है, तब तक ये कलयुग का पर्दा गिरेगा नहीं। अब आप सोचेंगे शिव बाबा विनाश क्यों करेंगे। शिव बाबा वास्तव में कोई दुनिया का विनाश नहीं करेंगे, शिव बाबा नकारात्मक प्रवृत्तियों का विनाश करेंगे, लेकिन नकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ इस सृष्टि की भी क्लीनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि देवताएं चैतन्य में जब इस धरा पर होंगी तो ऐसी गंदी दुनिया में तो प्रवेश नहीं करेंगे ना, इस दुनिया की भी सफाई होनी चाहिए। तो इस दुनिया की सफाई के लिए एटम बम जैसी चीजें ढूंढी गई। अगर आप वो रिसर्चर्स जिन्होंने एटम बम ढूंढे, अगर उनकी कभी जीवन कहानी पढ़ेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ेंगे,
तो वो लोग कहते हैं कि हमारे बुद्धि में कभी भी ऐसी चीजें बनाने का कोई लक्ष्य नहीं था। वो तो अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो लोग साइंटिस्ट लोग, और कुछ कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे। तो ऐसे ही उनको अंदर से कुछ प्रेरणा आती गई कि ऐसा ट्राई करके देखो, ऐसा ट्राई करके देखो। और उन्होंने जब ट्राई किया तो उनको लगा इससे कुछ नुकसान हो रहा है। और उस समय फिर उन्होंने सोचा कि महायुद्ध में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उन्होंने वो ट्रायल हिरोशिमा और नागासाकी पे किया। तो कहने का भावार्थ, परमात्मा ने ही इन साइंटिस्ट लोगों को एक प्रकार से बुद्धि दी कि तुम ऐसी कोई चीजें ढूंढ निकालो कि जो चीजें विनाश के कार्य में मददगार बने। अभी बाबा ऐसी चीजें क्यों ढूंढवाएंगे? क्योंकि अगर आप सोचो, आज के संसार में एटम बम जैसी चीजें नहीं होंगी और सृष्टि का विनाश या सफाई होनी होगी, तो कितना समय लगेगा? ये पांच तत्व अपना विकराल रूप जब धारण करेंगे, जब धार्मिक युद्ध शुरू हो जाएगा, तो उससे भी ये महायुद्ध कितने सालों तक खींचा जाएगा। लेकिन ये युद्ध जल्द से जल्द हो, आत्माएं जल्दी ही अपने पुराने चोले से मुक्त हो जाए और अपने घर में लौट जाए। इसीलिए कल्याण अर्थ ही एटम बम जैसी चीजों का ढूंढना शुरू हुआ, और उसका प्रयोग भी होगा, जिससे होलसेल मौत होगी। एक वक्त में अनेक आत्माएं अपने घर लौट जाएंगी और इस सृष्टि की सफाई हो जाएगी। तो इस तरह संगम युग पर शिव बाबा एक तरफ ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाकर हमें पवित्र बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं, अपने देवत्व की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे विकारी वृत्तियों का विनाश करने के लिए योग की शक्ति, हम देखते हैं शंकर जी को हमेशा तपस्वी दिखाते हैं, तो हमारे ही तपस्या का स्वरूप शंकर है। और हम देखते हैं शंकर के गले में नाग पड़ा हुआ है। जैसे तपस्या जब हम बैठते हैं, शिव बाबा से जब हम योग लगाते हैं, तो नकारात्मक वृत्तियां जो जहरीले जैसी है वो हमें तंग नहीं करती है, लेकिन हमारे गले में आकर पड़ जाती है। अर्थात हमसे नजदीक रहकर भी उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है, इसीलिए वो नाग दिखाया जाता है। गले में पड़ा है लेकिन कुछ भी तकलीफ नहीं दे रहा। वैसे शिव बाबा की याद में जब हम रहेंगे तो नकारात्मक वृत्ति हमारे इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से ये तीन दिव्य कर्तव्य जो परमात्मा ने वर्तमान समय आकर किए, इसके राज को हमने समझा। तो अभी हम 5 मिनट योग करेंगे, और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल है उसके पश्चात आप पूछेंगे। तो पुनः एक बार अपने स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। याद करें अपने सत्य स्वरूप को, अनुभव करें, मैं चैतन्य दिव्य आत्मा, देवी कुल वाली आत्मा, मस्तक मध्य में बैठी हुई हूं। वर्तमान समय मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा से मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे मेरा ज्ञान नेत्र खुलता जा रहा है, जिससे मैं इस संसार की उन चीजों को देख पा रही हूँ जिनको अब तक नहीं देखा था, न समझा था। शिव बाबा मेरे सामने सृष्टि के सारे राज खोल रहा है। सृष्टि की स्थापना कैसे हुई, किसने की, कैसे की, इस सृष्टि की पालना कौन करेगा, ये सृष्टि देवी सृष्टि से पतित सृष्टि कैसे बनेगी, और कैसे पुनः शिव बाबा से ये दिव्य नेत्र प्राप्त कर कैसे मैं अपने देवी संस्कारों को अनुभव करूंगी। ये सारी ज्ञान की गहरी बातें ज्ञान सागर शिव बाबा मुझ आत्मा को दे रहा है। इस ज्ञान के आधार से मेरे मन की हलचल कम होती जा रही है। मन के अंदर एक रोशनी आ गई है। अब मुझे जीवन जीने का सच्चा लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
मुझे इस जीवन में स्वयं को संपूर्ण पावन बनाना है, संपूर्ण शुद्ध बनाना है, अपनी अंदर की नेगेटिविटी से स्वयं को मुक्त करना है। और इस कार्य में मैं अकेला नहीं हूँ, स्वयं परमात्मा शक्ति मेरे साथ है, शिव बाबा मेरा साथी है। हर कदम पर मुझे वो मदद भी करता है, गाइड भी करता है, मेरे को इस ज्ञान से भरपूर भी कर रहा है। मैं शिव बाबा की पालना में पल रही हूँ। कितना मेरा सौभाग्य है कि ऐसे कलयुगी समय के अंदर परमात्मा की गोद, परमात्मा का प्यार और परमात्मा की पालना मुझे मिल रही है। नाज कीजिए अपने भाग्य पर। मेरे जैसा भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं, जो स्वयं भगवान की प्यार में पल रहा हो, जिसका पिता ही भाग्य विधाता हो, उसके भाग्य में क्या कमी हो सकती है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर किसी को पूछना हो, क्योंकि ये कई नई बातें हैं, पहली बार सुनने से आपको डाइजेस्ट होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना समझ के चले कि यही सत्य है, क्योंकि ये ज्ञान सत्यम शिवम शिव बाबा दे रहे हैं। और जो इस ज्ञान मार्ग में लाखों आत्माएं चल रही है सृष्टि की, उन्होंने इसका अनुभव अपने प्रैक्टिकल जीवन में किया भी है। तो पहली बार सुनने से हो सकता है ये बातें नई लगे, क्योंकि आज तक हमने ना इसको कहीं पढ़ा है ना सुना है, लेकिन ये ज्ञान नया है और परमात्मा द्वारा दिया गया है। इसीलिए इसी ज्ञान से सृष्टि परिवर्तन होगी, हमारा जीवन परिवर्तन होगा। तो अभी सभी आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या चैट विंडो पर अपना सवाल डाल सकते हैं। आपको आज का लेसन समझ में आया? कई गहरी बातें हमने एक ही लेसन में सुनी, लेकिन फिर भी ओके। एक का सवाल है, क्या शिव बाबा चारों युगों में पृथ्वी पर आते हैं? तो मैंने इसको कहा था कि सतयुग त्रेता युग में देवताएं रहते हैं जो बहुत सुखी रहते हैं, उनके पास हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ होता है, और कहा जाता है सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में ना करे कोई। तो देवताएं वहां पे इतना खुश होते हैं कि उनको परमात्मा की याद भी नहीं आती है। और द्वापर युग से जब हमारे पास थोड़ा थोड़ा दुख शुरू होता है, तब परमात्मा का यथार्थ परिचय हमें न होने के कारण हम परमात्मा को ढूंढना शुरू करते हैं, जिसको भक्ति कहते हैं। भक्ति में हम सिर्फ ढूंढते ही रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं, उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कोई कोई हमें उसका थोड़ा थोड़ा परिचय देता है, लेकिन वो एक्यूरेट परिचय नहीं होता है, इसलिए हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और अंत में, कलयुग अंत में परमात्मा सोचता है कि आप सभी दुखी है, सबको सतयुग में ले जाने की आवश्यकता है, तो परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। वो युग होता है संगम युग। तो बाबा सारे युगों में नहीं आते हैं, जब बाबा धरा पर आते हैं तब उसको संगम युग कहा जाता है। यस, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा ताकि आप ध्यान से वापस सारी बातें सुनना। अच्छा, ज्ञान हुआ है ये कैसे समझ सकते हैं, अर्थात क्या ज्ञान हुआ है? आप इस सवाल को थोड़ा क्लैरिफाई करें। हाँ श्रीपाद भाई, तब तक आप पूछ सकते हैं। दीदी, परमात्मा ने सब परमात्मा के सब बच्चे हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे जो 750 कोटि तरफ, तो हर कोई इसकी तरफ खींचा क्यों नहीं आता? कोई नेगेटिव हो जाता है, ये अच्छा नहीं है ऐसे बोलता है। परमात्मा ऐसे डिफरेंशिएट क्यों करता है कि इन बच्चों को ही लेना है, इन बच्चों को नहीं लेना है? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये कईयों को आ सकता है सवाल।
अभी आप देखो, कोर्स के लिए हमने क्या लिमिटेशन रखी थी कि इतने ही लोग आकर कोर्स अटेंड करें? नहीं नहीं ये दीदी। मैसेज करीबन हजारों लोगों तक गया होगा, और कितनों लोगों को लगा कि मुझे ये करना चाहिए। कितनी गिनी चुनी आत्माएं। देखो, परमात्मा चांस सबको एक जैसा इक्वल देता है। कोई भी पिता अपने बच्चों के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, और ये तो परमात्मा है जो कभी भी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकता। तो शिव बाबा वर्तमान समय ये ज्ञान का एक आस्वाद लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए हर एक को इनवाइट कर रहा है। आओ, करो, जानो, थोड़ा समय अपना इन्वेस्ट करो, जानने की कोशिश तो करो। लेकिन अगर कोई समझता है क्यों मैं फालतू इन सारी चीजों में टाइम वेस्ट करूं, मुझे तो और हजार काम पड़े करने के लिए, तो भगवान चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच पाता। वो उसका डिफॉल्ट नहीं, उसके पास बार बार ये इन्विटेशन जाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी के मैसेज कितनों के पास कितनी बार जाते होंगे, लेकिन आत्मा को वो अच्छाई की प्यास होनी चाहिए। वो अच्छाई की प्यास होगी तभी वो कुछ जानने का प्रयास करेगा और उसके अंदर घुसने का प्रयास करेगा। तो हम किस तक कितना भी पहुंचे, देखो किसी के पास खाना यहाँ तक भी लाए, तो खाना खाने का तो प्रयास तो खुद को ही करना पड़ेगा। उसी तरह से आज विश्व के हर कोने में, हर कंट्री में ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन जिन आत्माओं को इसका महत्व लग रहा है वही आत्माएं खींच कर आ रही है। तो परमात्मा किसी में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, हर आत्मा खुद ही अपना भाग्य डिसाइड कर रही है। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू। हाँ अशोक भाई, आप पूछिए। मैंने ही वो सवाल पूछा था कि ज्ञान हुआ है कैसे समझ सकता है। हाँ, क्या इसलिए पूछ रहा था कि आपने अभी कहा कि अपने को जहाँ ज्ञान होता है तब हम दूसरों को भी ज्ञान देने की कोशिश करें, और ज्ञान मिलने वाली आत्माओं की संख्या बढ़े, और फिर कोई दुनिया में थोड़ा सा परिवर्तन हो। तो इसलिए मैं समझना चाहता हूँ कि ये ज्ञान हुआ है तो मैं दूसरों को देने के लिए तैयार हूँ, दैट्स इसलिए वो अगेन सवाल। गुड। यस यस, दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन। आप अभी खुद ज्ञान को समझ रहे हैं, आप सबके सब। हो सकता है कईयों ने बहुत पहले जर्नी स्टार्ट की हो, लेकिन कई नए भी होंगे जो टोटली पहली बार समझ रहे हैं। तो इस लेवल पर आप डायरेक्ट किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो वो बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, जिसका जवाब आप शायद खुद नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आप एक क्या सेवा कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, आप सिर्फ उनको इतना बता सकते हैं कि मैं मेडिटेशन कोर्स कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कई ज्ञान की डीप बातें मुझे समझ में आ रही है, मेरे जीवन के अंदर मुझे थोड़ा बहुत चेंज महसूस हो रहा है। अगर आपको भी आपके दुखों से फ्री होना है, सच्चाई को जानना है, तो आप भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो आप उनको सिर्फ इंस्पायर कर सकते हैं कि अगर आप हो सके तो ये कोर्स कीजिए, आपके दुख शायद दूर हो जाए, आपके प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल जाए। तो इस तरह से आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अच्छा, क्या हम हमारे पिता शिव बाबा से कुछ भी मांग सकते हैं? जैसे एक छोटा, क्यों नहीं मांग सकते हैं? क्योंकि बच्चा किसके पास जाएगा? आखिर पिता के पास ही जाएगा ना। तो वैसे भी लौकिक दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं, बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो पिता के पास जाता है। लेकिन पिता के पास जाकर क्या वो हाथ जोड़ता है या अधिकार से मांगता है? आप सभी को पता है, बच्चे अगर पिता के सामने जाकर रोज हाथ जोड़े, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो पिता को लगेगा भिखारी जैसे क्यों मांग रहे हो, तुम तो मेरे अधिकारी बच्चे हो, ले लो ना। तो उसी तरह से भक्ति में हम पिता परमात्मा से दूर रहने के कारण बार बार भीख की तरह मांगते रहे कि मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, और उसको हमने यथार्थ जाना ही नहीं। तो न जानने के कारण हमारी मांग उस तक पहुंची भी नहीं, और ना वो कभी पूरी होती हुई हमें अनुभव हुई। लेकिन वर्तमान समय शिव बाबा कह रहा है कि बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो, तो अधिकार से ले लो। लेकिन अधिकार कौन जता सकता है? हम खुद सभी अनुभवी है। रिश्तों के अंदर अधिकार वहां ही होता है जहां प्यार होता है, जहां प्यार नहीं वहां अधिकार नहीं। तो पहले हमें शिव बाबा को पहचानना होगा अपने मन बुद्धि से, अपने ज्ञान के नेत्र से, कि यही मेरा सत्य पिता है। इसके ऊपर निश्चय करो, बाबा को साथी के रूप में यूज करो। देखो, बाबा आपकी हर डिमांड पूरी करेगा, लेकिन कौन सी? जो सच्चे और साफ दिल वाली डिमांड होगी। क्योंकि बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, वो कल्याण करने के लिए आया है। तो आपकी वही मांगे पूरी होगी जिसमें कल्याण समाया हुआ है, या तो आपका या तो दूसरों का। लेकिन वो सारी डिमांड्स जो लौकिक दुनिया वाली डिमांड्स है, वो सारी डिमांड जो हम कुछ गलत तरीके से या गलत भावना रख के कर रहे हैं, शिव बाबा वो डिमांड कभी पूरी नहीं करेगा। अगर वो पूरी होगी भी तो आपकी नकारात्मक वृत्तियां उसको पूरी करेंगी, शिव बाबा नहीं। तो इसीलिए हर अच्छी बात के लिए अगर आप दुआ करते हो, मांगते हो, मांगना भी नहीं है, बाबा को कहना है सिर्फ, तो बाबा उसमें आपको 100% मदद करेगा। ठीक है,
अच्छा, किसी ने पूछा है आज के पूरे सेशन की इमेजेस कैसे मिल सकती है। ये पूरा सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपने यूट्यूब ग्रुप अगर ज्वाइन किया है तो उसके अंदर आपको ये इमेजेस आप वापस देख सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। दीदी, एक मन में सवाल आता है हमेशा कि जैसे भक्ति मार्ग में हमें कहा जाता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें भगवान पनिशमेंट देगा। जैसे अभी ये जो आज का प्रोग्राम, मैंने सुना कि विनाश होने वाला है, तो इसलिए डर के तुम भगवान के पास जाओ, ऐसा मन में सवाल आता है कि ये जो Yes, डर निकालना है, तो yes. उसके लिए कैसे भावना रख सकते हैं? अगेन अ गुड क्वेश्चन। हम परमात्मा हमको डरा के अपने पास नहीं ले आना चाहता है। परमात्मा हमको सावधान कर रहा है कि दुनिया परिवर्तन हो रही है और तुम्हें भी इस समय अनुसार परिवर्तन होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा हम सबको उस देवी दुनिया में ले चलना चाहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, समय कम है और तुम्हें अपने अंदर की विकारों को खत्म करके देवी गुण भरने में काफी समय लगेगा, क्योंकि पुराने संस्कार कई जन्मों से या कई लंबे समय से हमारे अंदर काम कर रहे हैं। तो हमें एक टाइम स्पैन चाहिए जिसके अंदर हम ये परिवर्तन ला सके। तो शिव बाबा हमको इस समय ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ताकि हमें आगाह कर रहे हैं कि बच्चे, आने वाला समय कौन सा है और उसके लिए तुम्हें अपनी तैयारी क्या करनी है। जैसे पिता होता है, बच्चे को सावधान करता है कि आगे जैसे खड्डा है, आप गिर जाओगे, तो पहले से सावधान करता है कि ध्यान रखो, नहीं तो तुम खड्डे में गिर जाओ, फिर तुमको ही तकलीफ होगी बाहर निकालने के लिए। तो उसी तरह से परमात्मा शिव बाबा हमको जैसे हम कहे सावधान कर रहा है कि बच्चे, ये दुनिया महापरिवर्तन के अंदर से गुजरने वाली है, लेकिन तुम्हें खाली हाथ नहीं घर लौटना है, तुम्हें अपने देवी संस्कार अंदर में भरकर ही लौटना है। और तुम्हारे पास जो समय है वही समय है, इसलिए अपने अभी बाकी दुनियावी बातों के विस्तार में न चाहते हुए भले वो करो जितना आवश्यक है, लेकिन ज्यादा समय अपने संस्कार परिवर्तन की तरफ भी दो। तो बाबा वास्तव में हमें डरा नहीं रहा है, बाबा हमें सावधान कर रहा है ताकि हम अपने समय को फालतू चीजों में वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, लेकिन उसी समय को वैल्यूएबल बना के हम अपना जीवन को संवारे, वर्तमान जीवन को भी संवारे और अनेक जन्मों की प्राप्ति भी अपने आत्मा के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है, क्लियर हुई आपको बात? तो हमें विनाश से डरना नहीं है। ये ज्ञान हम आपको इसलिए नहीं डर रहे कि आप विनाश से डर जाओ। विनाश से आज देखो कौन सा इंसान डरता है? किसको पता नहीं कि थोड़े समय में बहुत कुछ चीजें होने वाली है ना? फिर भी लेकिन आज इंसान के मन के अंदर से विनाश के प्रति का जो डर है वो निकल चुका है, क्योंकि कई बार विनाश की बातें हुई है। जब वो कैलेंडर खत्म होने वाला था, माइन या कौन सा तो भी कैलेंडर 2012 में खत्म होने वाला था, तभी लोगों को लग रहा था कैलेंडर के अगले का ईयर नहीं, इसका अर्थ है दुनिया खत्म हो जाएगी। कितने लोग डरे हुए थे उससे। जैसे वो कहानी है ना, शेर आया शेर आया, 1000 बार सुनते शेर आएगा तो कोई डरता नहीं है, लेकिन जब पहुंच जाता है तब तैयारी नहीं होती है। तो बाबा हमें अलर्ट कर रहे हैं कि बच्चे, कभी ना कभी इस पुरानी सृष्टि को खत्म होना ही है। इस सृष्टि के अंदर का पाप का बोझा जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कभी ना कभी इसका, कभी भी किसी चीज की अति होती है तो अंत निश्चित होता है। तो अभी सब कुछ विकार अति में जा रहे हैं, निगेटिविटी अति में जा रही है, तो जरूर इसका विनाश होगा ही। हमें विनाश को नहीं देखना है, वो तो सृष्टि परिवर्तन की एक छोटी सी प्रोसेस है। हमें उसके आने वाली आगे की दुनिया के बारे में सोचना है। हमें विनाश देखकर अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाना है, मुझे उस सतयुगी दुनिया देखकर अपने अंदर परिवर्तन लाना है कि ऐसी सुंदर दुनिया में मुझे चलना है, तो मुझे अपने संस्कारों को देवी संस्कार बनाना होगा। ठीक है, अच्छा, क्या विनाश इसी सदी में हो जाएगा? देखो, जैसे मैंने कहा, बाबा ने कभी भी आखिरी डेट नहीं दी है, ना आखिरी ईयर दिया है, लेकिन समय की नाजुकता को हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं। मेरे से ज्यादा मैं तो न्यूज इतना नहीं देखती हूँ, आप लोग शायद न्यूज देखते होंगे कि रशिया अमेरिका में क्या क्या चल रहा है, हिंदू मुस्लिमों में क्या क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में कितना हलचल का समय है। आज इनसिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये सारी निशानियां हैं कि हम अंत के समय में पहुंच रहे हैं। तो बहुत कम सालों में, मैं समझती हूँ मैक्सिमम हो सकता है, ये गैस है, दिस इज नॉट द राइट, 10-15 सालों में ही सृष्टि के अंदर पूरा परिवर्तन हो चुका होगा। ठीक है, हम सब बाबा के ही बच्चे हैं, तो भावनाएं बुद्धि क्यों अलग अलग है? इसको और थोड़ा आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा इस सवाल को, चाहे तो आप अनम्यूट करके क्लियर कर सकते हैं।
हम सब बाबा के ही बच्चे हैं, तो भावनाएं बुद्धि क्यों अलग अलग है? बुद्धि अर्थात निर्णय करने की शक्ति है, और भावनाएं फीलिंग्स है। फीलिंग्स मन में होती है, बुद्धि में ज्ञान होता है। तो शिव बाबा जो अभी ज्ञान दे रहे हैं ना, इसको ग्रास्प एक्चुअली बुद्धि कर रही है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार, उसमें मेन चीज है बुद्धि। बुद्धि के आधार से ही मन को गाइडेंस मिलता है, बुद्धि के आधार से ही संस्कार कार्यान्वित होते हैं। तो वर्तमान समय हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वास्तव में वो बुद्धि कर रही है। और बुद्धि जितनी सत विवेक बुद्धि बनेगी, उतना ही हमारा मन शुद्ध और हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। आई थिंक मैं समझने का प्रयास करें उस सवाल को, आप चाहे तो और क्लैरिफाई कर सकते हैं। दीदी, हम जो शिवरात्रि मनाते हैं वो क्या है? हमने अभी तक जो शिवरात्रि मनाई वो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज जो था वो की। हमने धतूरे के फूल लिए, जहरीले शिव बाबा को अर्पण किए, हाथ जोड़े, जागरण किया, उपवास किया। शिव बाबा कहते इन सबसे तुम्हें अब तक कोई फायदा नहीं हुआ, अब वो करो जो मैं तुमको करने के लिए कहता हूँ। अपने मन के नकारात्मक विचारों का जहर मुझे अर्पण करो। भले तुम मंदिर में नहीं जाओ, घर में बैठो, मेडिटेशन करो, मन की शुद्धि करो, सबके प्रति भावनाओं को शुद्ध बनाओ, और फिर रोज ज्ञान अमृत पीते रहो, ताकि तुम्हारी मन बुद्धि शुद्ध होती रहे। और जागरण अर्थात अपने आप को आत्मिक स्मृति में सदा जागृत रखो। उपवास अर्थात सदा मेरे पास निवास करो। ये प्रैक्टिकल चीजें अगर हम करेंगे तो भक्ति की चीजें करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और कोई किसी को कुछ पूछना है? हाँ महेश भाई, आपने अनम्यूट किया है, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं मैडम, ऐसे ही अनम्यूट हुआ है वो। ओके, ओम शांति। हाँ जी, जैन भाई क्लियर कीजिए, क्या सवाल था आपका? स्वर्ग नरक, राम रावण, कृष्ण कंस, ये सब भक्ति मार्ग के हैं, तो यही बाबा ने ये मार्ग में भी बताया क्या? अभी इनकी और क्लैरिटी है ना, हम एक दो आगे जो लेसन सीखेंगे ये देवी देवताओं के बारे में, तो वो उसमें मैं कई चीजें और क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, देवताओं के बारे में। तो उसमें आपको शायद उस आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। क्या मीरा परमात्मा में विलीन हो गई थी? मीरा भी एक भक्ति मार्ग का कैरेक्टर है, जो कृष्ण की दीवानी थी। तो परमात्मा ने एक राज जो हमने सृष्टि चक्र के अंदर समझा, नाटक में एंट्री कोई भी आत्मा कभी भी कर सकती है, लेकिन एग्जिट नाटक पूरा होने के बाद ही होता है। तो मीरा की आत्मा द्वापर युग का गायन है, 2500 साल पहले उनका पाठ था, और वो कहीं विलीन नहीं हो गई है, वो भी इसी नाटक में कोई ना कोई रोल अदा कर रही है। तो नाटक में आई हुई कोई भी आत्मा अभी तक परमधाम नहीं लौटी है। इवन हमारे जो देवी देवता कुल की आत्माएं वो भी तो नाटक में है, ये तो बाद में आई हुई आत्माएं। मीरा तो एक भक्त थी, वो कोई देवी देवता नहीं थी। तो देवी देवता जब नाटक में पाठ बजा रहे तो डेफिनेटली मीरा भी नाटक में पाठ बजा रही, कोई कहा विलीन नहीं होता है। इवन धर्मात्माएं भी सब नाटक में है, अपनी अपनी धर्म की पालना कर रहे हैं, लेकिन उनका वो धर्मात्मा का रूप नहीं है। जैसे हम देवी देवताओं का रूप परिवर्तन हो गया है, वैसे धर्मात्माओं का भी रूप परिवर्तन हो गया है, ठीक है। अच्छा, सारे सवाल पूरे हो गए हैं। और भी कई राज हैं जो धीरे 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 आपकी आंखों के आगे खुलते जाएंगे, समझते जाएंगे, हर बात की एकदम क्लैरिटी आपको होती जाएगी, है ना। तो अभी हम इस सेशन को पूरा करें, 1 मिनट साइलेंस करेंगे, अपने आप को शांति से भी भरेंगे, शिव बाबा के प्यार से भी भरेंगे, शिव बाबा का धन्यवाद भी करेंगे। वो सारी बातें जो आज तक हमारे बुद्धि के बाहर की थी, कहीं लिखी नहीं गई थी, ऐसी ऊंची ऊंची बातें बाबा हमको सुना रहा है, हमारे बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश ला रहा है, इसलिए बाबा का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे और बाबा के साथ सारा दिन भी स्पेंड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Thank you everyone. Have a nice day with Baba.